जिस जल ने भगवान विष्णु के चरण छुए हों, उसकी पवित्रता का क्या अंदाजा होगा। गंगा देवी का स्वरूप श्वेत वस्त्र, माथे पर जल का मुकुट, हाथ में कमंडल और वाहन है मकर यानी एक विशाल जलीय प्राणी। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर। उनके नाम भी कई हैं। भागीरथी, भगीरथ की वजह से धरती पर आई। जानवी, जहनु मुनि की पुत्री। त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली। विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से जन्मी। सुरसरी, देवताओं की नदी। हर नाम के पीछे एक कहानी है और आज हम उन सभी कहानियों को एक एक करके खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। गंगा स्वर्गलोक में सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक स्वतंत्र देवी थी। उनका स्वभाव था निडर, सत्यवादी और कभी कभी थोड़ा उद्दंड भी। देवताओं के बीच उनका सम्मान था, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं थी। शिव की पत्नी पार्वती एक बार उनसे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया था। ये रिश्ता बहुत गहरा था, बहुत जटिल था और इसी रिश्ते में छुपा था वो अहंकार जो गंगा को एक बड़ा सबक देगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस दर्दनाक घटना की जिसने गंगा को धरती पर आने का कारण बनाया। उन 60,000 आत्माओं की कहानी जो न स्वर्ग में थी न धरती पर, भटकती रहीं युगों तक। ये कहानी है उस दौर की जब अयोध्या में एक महान राजा राज करते थे। उनका नाम था महाराज सगर, सूर्यवंश के राजा, भगवान राम के पूर्वज। इतने शक्तिशाली कि उनकी सेना का नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे। सगर ने ठाना, मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अश्वमेध यज्ञ यानी एक पवित्र घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां भी वो घोड़ा जाए वो राज्य राजा का हो जाए। कोई रोके तो युद्ध। सगर की ताकत देखकर देवलोक में हलचल मच गई। इंद्रदेव घबरा गए। अगर सगर इतने शक्तिशाली हो गए तो स्वर्ग का सिंहासन भी खतरे में है। इंद्र ने एक चाल चली। इंद्र ने वो यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और छुपा दिया महर्षि कपिल के आश्रम में। वो महर्षि जो इतनी गहरी तपस्या में थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा के 60,000 पुत्र। सुनकर ही अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी शक्ति थी। वो सब निकले घोड़े की तलाश में। पूरी पृथ्वी छान मारी, पहाड़, जंगल, समुद्र, हर जगह ढूंढा और आखिरकार पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। वहां घोड़ा था और पास में एक ऋषि ध्यान में बैठे थे। 60,000 पुत्रों ने सोचा, यही चोर है। उन्होंने तपस्या में लीन महर्षि को अपशब्द कहे, ऋषि को जगाने की कोशिश की, धक्के दिए, चिल्लाए और तब कपिल मुनि की आंखें खुली। वो आंखें जो वर्षों से बंद थीं, वो आंखें जिनमें हजारों साल की तपस्या की अग्नि थी। उन्होंने उन 60,000 पुत्रों को देखा। एक पल, बस एक पल, और अगले ही पल 60,000 पुत्र राख हो गए। बिना किसी हथियार के, बिना किसी युद्ध के, बस एक क्रोधित दृष्टि और सगर के 60,000 पुत्र इतिहास बन गए। दोस्तों, जो इंसान बिना अंतिम संस्कार के मरता है वो मुक्त नहीं होता। उसकी आत्मा भटकती रहती है, न स्वर्ग में जा सकती है न धरती पर रह सकती है। 60,000 आत्माएं, सगर के वो पुत्र युगों तक भटकते रहे। न किसी लोक में जगह मिली, न मोक्ष मिला। उनकी मुक्ति का सिर्फ एक रास्ता था, गंगा जल। अगर गंगा का जल उनकी राख को छू ले तो मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन गंगा स्वर्ग में थी और उन्हें धरती पर लाना असंभव लगता था। यहीं से शुरू हुई 3 पीढ़ियों की वो यात्रा जो हजारों साल चली और एक भगीरथ पर आकर पूरी हुई। सगर के बाद उनके वंशज एक एक करके कोशिश करते रहे। अंशुमान, सगर के पोते, उन्होंने तपस्या की वर्षों तक, लेकिन सफल नहीं हुए। दिलीप, अंशुमान के पुत्र, उन्होंने भी जीवन लगा दिया, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। 2 पीढ़ियां बीत गईं और तब जन्मे भगीरथ, दिलीप के पुत्र। जब भगीरथ को पता चला कि उनके पूर्वज 60,000 आत्माएं अभी भी भटक रही हैं, उनके मन में एक संकल्प उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन आत्माओं को मोक्ष दिलाना है और उसके लिए गंगा को धरती पर लाना होगा। भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ा, सुख छोड़ा, परिवार छोड़ा और चले गए हिमालय की ओर। वहां शुरू की ब्रह्मा जी की तपस्या। वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे, ठंड में भी, गर्मी में भी, तूफान में भी। भोजन नहीं, आराम नहीं, बस एक ही धुन, गंगा को धरती पर लाना है। और आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मैं गंगा को धरती पर भेजूंगा
भगीरथ के चेहरे पर खुशी आई, लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने एक बात और कही। लेकिन एक समस्या है। भगीरथ ने पूछा। कौन सी समस्या प्रभु? ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग इतना प्रचंड है, इतना विशाल, कि अगर वो सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी टूट जाएगी, पाताल तक चली जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। सिर्फ वही गंगा को थाम सकते हैं। भगीरथ ने आंखें बंद की। एक और तपस्या, एक और असंभव काम। लेकिन भगीरथ डरे नहीं। जब तक काम पूरा नहीं होता रुकूंगा नहीं। इस बार वो पहुंचे कैलाश पर्वत पर और शुरू की महादेव की तपस्या। शिव की तपस्या करना आसान नहीं था, लेकिन जब भक्ति सच्ची हो तो शिव को पिघलते देर नहीं लगती। एक दिन कैलाश पर कंपन हुआ, नीली रोशनी फैली और भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव ने भगीरथ को देखा। उनकी आंखों में अटूट विश्वास था। शिव मुस्कुराए। ठीक है भगीरथ, तुम्हारा संकल्प मैंने देख लिया। मैं गंगा को अपनी जटाओं में ले लूंगा। दोस्तों, अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे दिलचस्प बात। जब स्वर्ग लोक में यह खबर पहुंची कि गंगा को धरती पर जाना है और शिव की जटाओं से होकर गुजरना है, तो गंगा ने क्या सोचा? गंगा ने सोचा, मैं शिव की जटाओं से होकर जाऊंगी। मेरा वेग तो इतना है कि मैं शिव को ही बहा ले जाऊंगी। देखते हैं शिव क्या करते हैं। यह था गंगा का अहंकार, एक देवी का घमंड, और यही घमंड उन्हें एक बड़ा सबक देने वाला था। भगीरथ ने शिव को संकेत दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा को मुक्त किया। आकाश में एक विशाल जलधारा प्रकट हुई, चमकती हुई, गरजती हुई, पूरे ब्रह्मांड को हिलाती हुई। गंगा नीचे की तरफ आई, पूरे वेग के साथ। उनके मन में था, मैं शिव की जटाओं से होकर जाऊंगी। मेरा वेग तो इतना है कि मैं शिव को ही बहा ले जाऊंगी। देखते हैं शिव क्या करते हैं। और जब गंगा शिव की जटाओं में पहुंची, वो रुक गई, उलझ गई। शिव की जटाओं में इतने रास्ते थे, इतने पेच थे कि गंगा जिधर जाती थी उधर और उलझती जाती थी, जैसे कोई भूल भुलैया हो। गंगा एक रास्ते से निकलने की कोशिश करती और 3 और रास्तों में फंस जाती। महादेव की जटाएं, जिनमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्य थे, उनमें गंगा खो गई। वर्षों तक बाहर नहीं निकल सकी। अहंकार का यही जवाब होता है। धरती पर भगीरथ इंतजार कर रहे थे, गंगा आई नहीं। वो समझ गए कुछ हो गया है। वो फिर झुक गए शिव के सामने। प्रभु, गंगा मां को मुक्त करें। मेरे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष चाहिए। शिव ने आंखें खोली। उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी जटाएं ढीली की, धीरे धीरे, और गंगा निकली। इस बार अहंकार के बिना, इस बार विनम्रता के साथ। शिव की जटाओं ने उन्हें 7 धाराओं में विभाजित किया। 3 स्वर्ग की तरफ, 3 पाताल की तरफ, और एक सीधे भगीरथ के पीछे। धरती पर गंगा का आगमन हो चुका था। भगीरथ आगे चले, रथ पर सवार, राजसी वेश में, और पीछे पीछे बह रही थी गंगा। पहाड़ों से होती हुई, घाटियों से गुजरती हुई, जंगलों को पार करती हुई। जहां जहां गंगा गई वहां जीवन आ गया। सूखी धरती हरी हो गई, पशु पक्षी खुश हो गए, लोग दौड़कर गंगा का जल लेने आए। ये था गंगावतरण।